स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस करेंगे 8th क्लास के लेसन हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। ऊंट ने किस प्रकार अपना कुबड़ प्राप्त किया के एमसीक्यूज की। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द होलिंग डेजर्ट बिकॉज। ऊंट सुनसान मरुस्थल के बीच में क्यों रहता था? ही डिड नॉट वांट टू वर्क, काम करना नहीं चाहता था। ही वांटेड टू वर्क, वह काम करना चाहता था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ अदर एनिमल्स, वह दूसरे पशुओं से डरता था। इट वॉज ए ब्यूटीफुल प्लेस, मरुस्थल एक सुंदर जगह थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ही डिड नॉट वांट टू वर्क, वह काम करना नहीं चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स वाज डैश। सभी मरुस्थलों का इंचार्ज कौन था? द लॉयन, द जिन, द मैन, नन ऑफ दीज। इसका आंसर ऑप्शन बी, द जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जिन केम डैश। जिन किस प्रकार से आया? रनिंग फास्ट, तेजी से दौड़ता हुआ। ऑन ए बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी में। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल के एक बादल के रूप में। नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉग वाज असाइन्ड द टास्क ऑफ डैश। कुत्ते को किस तरह के काम के लिए नियुक्त किया गया था? बाइटिंग अदर एनिमल्स, दूसरे पशुओं को काटने के लिए। फेचिंग थिंग्स, रोज के काम करने के लिए। कैरिंग थिंग्स, चीजें उठाने के लिए। फेचिंग एंड कैरिंग थिंग्स, ये एक फ्रेज है। फेचिंग एंड कैरिंग थिंग्स, रोजमर्रा के काम करने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फेचिंग एंड कैरिंग थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओक्स वाज असाइन्ड द टास्क ऑफ डैश। बैल को किस काम के लिए नियुक्त किया गया था? पुलिंग द कार्ट, छकड़े को खींचने के लिए। लुकिंग आफ्टर द डॉग, कुत्ते की देखभाल के लिए। सर्विंग द हॉर्स, घोड़े की सेवा करने के लिए। प्लोइंग द लैंड, भूमि को जोतने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्लोइंग द लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री एनिमल्स डिस्कस्ड देयर प्रॉब्लम विद द डैश। तीनों पशुओं ने अपनी परेशानी के लिए किसके साथ विचार विमर्श किया? जिन, मैन, लॉयन, इन चार्ज ऑफ ऑल फॉरेस्ट। इसका आंसर ऑप्शन ए, जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एनीबडी स्पोक टू द कैमल ही जस्ट सेड डैश। जब कोई भी ऊंट के साथ बोलता था तो वह केवल कहता था यस, नो, हम्प, सॉरी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, वह कहता था नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज क्लेवर इन दिस चैप्टर। इस पाठ में चालाक कौन है? हॉर्स, डॉग, जिन, ह्यूमन। इसका आंसर ऑप्शन सी, जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर। इस पाठ का क्या नाम है? तो कई बार आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन भी। तो अब तो ये हम देख ही रहे हैं, हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश हैड जस्ट बिगन। किसकी अभी शुरुआत हुई थी? एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, और पशु मनुष्य के लिए काम कर रहे थे। सिटी, शहर की। विलेज, गांव की। वर्ल्ड, दुनिया की। कंट्री, देश की। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, वर्ल्ड, दुनिया की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज लेजी एनिमल इन दिस चैप्टर। इस पाठ में आलसी पशु कौन है? डॉग, एलिफेंट, हॉर्स, कैमल। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैमल एट। ऊंट क्या खाता था? फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, सब्जियां। स्टिक्स, थॉर्न्स, प्रिकल्स, छड़ियां, छोटे और बड़े कांटे। बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी। इसका आंसर ऑप्शन सी, स्टिक्स, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिकल्स। प्रिकल्स का क्या अर्थ है? थॉर्न्स, कांटे, काइंडनेस, दयालुता, सरप्राइज, हैरानी, डेंजरस, खतरनाक। इसका आंसर ऑप्शन ए, थॉर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। सोमवार सुबह कौन उसके पास आया? डॉग, हॉर्स, जिन, ओक्स। तो मंडे मॉर्निंग ऊंट के पास आया था हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉर्स केम विद ए सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, और कहा, कैमल कम आउट, ऊंट बाहर आओ। एंड और ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हमारी तरह दुल की चाल चलो।
वर्किंग विद अस, हमारे साथ काम करो। स्पेंड टाइम विद अस, हमारे साथ समय बिताओ। वॉक विद अस, हमारे साथ चलो। इसका आंसर ऑप्शन ए, ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रोट? ट्रोट का क्या अर्थ होता है? स्टॉप, रुकना। वर्क, काम करना। मूव अलोंग ब्रिस्कली, जल्दी से चलना। हेल्प, सहायता करना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, मूव अलोंग ब्रिस्कली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्स वेंट अवे, घोड़ा चला गया। एंड टोल्ड द, और किससे कहा? डॉग, ओक्स, जिन, मैन। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मैन। उसने जाकर आदमी से शिकायत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द हॉर्स हु केम हिम नियर द कैमल, घोड़े के बाद ऊंट के पास कौन आया? एलिफेंट, डॉग, मैन, ओक्स। इसका आंसर ऑप्शन बी, डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉग केम टू हिम विद ए डैश इन हिज माउथ, कुत्ता उसके पास आया, कुत्ते के मुंह में क्या था? बिस्किट, ब्रेड, स्टिक, चपाती। इसका आंसर ऑप्शन सी, स्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेच? फेच का क्या अर्थ है? ब्रिंग इन, लाना। अवॉइड, बचना। रिफ्यूज, मना करना। लीव, छोड़ना। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ब्रिंग इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओक्स केम टू हिम, बैल उसके पास आया, विद द डैश ऑन हिज नेक, उसके गर्दन पर क्या था? बेल्ट, रोप, योक, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, योक। योक का अर्थ होता है जुआ, जो कि बैल की गर्दन से हल को जोड़ने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, द डैश कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर, किसने घोड़े, कुत्ते और बैल को इकट्ठा बुलाया? मैन, वुमेन, कैमल, जिन। इसका आंसर ऑप्शन ए, मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज वेरी एंग्री इन दिस चैप्टर, कौन इस पाठ में बहुत ज्यादा गुस्से में था? डॉग, ओक्स, हॉर्स, ऑल ऑफ दीज, या तीनों ही? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जिन सेड यू विल काइंडली वेट ए डैश, जिन ने कहा तुम कृपा करके इंतजार करो। सेकेंड, मिनट, आवर्स, डे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जिन एश्योर्ड टू कैमल, जिन ने ऊंट को क्या विश्वास दिलाया? हिज हार्म वुड ऑलवेज बी ए हेल्प, हमेशा ही कुबड़ उसकी मदद करेगा। यू आर ऑल्सो डूइंग गुड वर्क, तुम भी अच्छा काम करना शुरू कर दोगे। वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, काम तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यू ऑल्सो मेक ए गुड फ्रेंडशिप विद अदर एनिमल्स, तुम्हें भी दूसरे पशुओं के साथ मित्रता करनी चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन ए, हिज हम्फ वुड ऑलवेज बी अ हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का क्या अर्थ है? डिफिकल्टी, एडवांटेज, बेनिफिट, प्रॉफिट। इसका आंसर ऑप्शन ए, डिफिकल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द कैमल नेवर येट कोट अप, ऊंट की अब तक किस चीज की भरपाई नहीं हुई है? अदर फ्रेंड्स, दोस्तों की। वर्क, काम की। प्रीवियस 3 डेज, पिछले 3 दिनों की। कमिंग 3 डेज, आने वाले 3 दिनों की। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, प्रीवियस 3 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल डिड नॉट वर्क फॉर मैन, कौन सा पशु आदमी के लिए काम नहीं करता था? ओक्स, डॉग, कैमल, एलिफेंट। इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 एनिमल हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ डैश, तीनों पशुओं ने किसके किनारे पर पंचायत की? अ रिवर, अ फॉरेस्ट, द डेजर्ट, नन ऑफ दीज। इसका आंसर ऑप्शन सी, द डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वांट टू लीव हिम अलोन, कौन चाहता था कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए? डॉग, ओक्स, जिन, मैन। इसका आंसर ऑप्शन डी, मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल हु केम चूइंग एंड टू द मीटिंग वाज द डैश, वो पशु
कौन सा था जो जुगाली करता हुआ मीटिंग में आया था? कैमल, डॉग, हॉर्स, नन ऑफ दीज। इसका आंसर ऑप्शन ए, कैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग? किसने सोमवार की सुबह से थोड़ा सा भी काम नहीं किया था? डॉग, ओक्स, एलिफेंट, कैमल। इसका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट आई विल हम्प टू कैमल? किसने कहा मैं कैमल का हम्फ बनाता हूं? डॉग, एलिफेंट, ओक्स, जिन। इसका आंसर ऑप्शन डी, जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the three animals were holding a meeting, there came the in charge of dash. जब तीनों पशुओं ने मीटिंग कर रखी थी तो वहां किसका इंचार्ज आया? ऑल फॉरेस्ट, ऑल पोस्चर्स, ऑल विलीज, ऑल डेजर्ट्स। इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑल डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड द कैमल सो? ऊंट ने क्या देखा? व्हेन ही अगेन से हम्फ टू जिन? जब उसने जिन से दोबारा हम्फ कहा। हिज बैक पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प। उसकी पीठ पर एक बड़ा कुबड़ निकल आया था। हिज बैक इज हिटेड बाय जिन। उसकी पीठ को जिन ने चोट मारी थी। ही कैन नॉट स्पीक अगेन हम्फ। वह दोबारा से हम्फ नहीं बोल पाया सकता था। हिज बैक शॉर्टिंग इनटू अ स्मॉल हम्प। उसकी पीठ एक छोटे से हम्प में परिवर्तित हो गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री इन द लेसन आर द डैश। इस पाठ में 3 का क्या अर्थ है? डॉग, हॉर्स, जिन। डॉग, हॉर्स, ओक्स। हॉर्स, ओक्स, जिन। जिन, ओक्स, कैमल। इसका आंसर ऑप्शन बी, डॉग, हॉर्स एंड ओक्स। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेसन की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।